बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस रेडिकल या रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्वेश्चन दिया है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में ये क्वेश्चन बेस करता है। पार्ट 1 इसका है x प्लस 1/x। हमें क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो इधर रेसिप्रोकल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। रेसिप्रोकल आपको पता होता है कि कोई भी नंबर होता है, जैसे ये x है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x, ठीक है। सिंपल जब आपको बताना चाहती हूँ तो वो यही है कि ये आपको पता है कि रेसिप्रोकल जो तो डिवाइड में होता है। डिवाइड में जब कोई भी चीज़ होती है तो उस चीज़ का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका जो भी आपको वैल्यू दी होगी रेसिप्रोकल में उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम सिंपली कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 1/x की वैल्यू कैसे ली है। तो जी 1/x की वैल्यू ऐसे लेंगे कि देखें जैसे x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इधर भी नीचे 1 लगा दिया, इधर भी नीचे 1 लगा दिया। लेकिन हमें x/1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/x। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उलट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज़ इक्वल टू, जब ये वैल्यू टर्न हुई है तो ये वैल्यू भी टर्न हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस √8, ठीक है। अब जो है वैल्यू वो यहाँ पर एंड नहीं होती, यानी 1/x इक्वल टू 1/3 प्लस √8 नहीं बनती है। इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि 1/3 प्लस √8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ज़ाहिर बात है हम इसको क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, जो क्या होता है 3 माइनस √8, और ये हो जाता है 3 माइनस √8। हमने इस वैल्यू को यानी डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट लगाना होता है। अब 3 माइनस √8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √8 बाय, और ये 3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का साइन, √8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम 1/x की वैल्यू ले रहे हैं। 3 माइनस √8 बाय 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस रेडिकल का साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 8। तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस √8 और नीचे बचा 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 माइनस √8, ठीक है ना। तो आपके पास है 1/x इज़ इक्वल टू 3 माइनस √8। अब हम इन सवालों को करना शुरू करते हैं। पार्ट 1 इसका है x प्लस 1/x। x की वैल्यू 3 प्लस √8, प्लस का साइन आ गया, 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। अब यहाँ पर क्या है, 3 और 3 दोनों प्लस के साथ है, 6 आ गया, √8 प्लस के साथ है, √8 माइनस साथ है, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 1/x। x की वैल्यू है 3 प्लस √8, माइनस है 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8, ब्रैकेट में करके लिख देंगे क्योंकि माइनस का साइन इधर भी है, माइनस इधर भी है। 3 प्लस √8, माइनस से खोलेंगे, -3, माइनस माइनस प्लस √8। अब ये +3 है, ये -3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस √8, तो ये हो जाएगा 2√8, ठीक है ना। ये आपका आंसर है 2√8। कैसा आ गया कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 2√8 आंसर आ गया। पार्ट थर्ड इसका है x² प्लस 1/x², ठीक है ना। अब हमारे पास सिंपल x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी, सिंपल x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6। अब ये जो सवाल है ना बेटा, ये जो है ना ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। जैसे वो पहले सुनते थे ना कि फ्रिज में हाथी को बंद करो 3 स्टेप में, तो करते थे फ्रिज खोला, हाथी को अंदर डाला, फ्रिज बंद कर दिया, 3 स्टेप हो गए।
फिर कहते हैं जिराफ को डालो 4 स्टेप में। तो ये एक पूरी सीरीज़ चलती थी कि फ्रिज को खोला, हाथी को निकाला, जिराफ को डाला, फ्रिज बन गया, 4 स्टेप हो गए, ठीक है ना, वो चूटी हाथी वाली सीरीज़। तो ये सीरीज़ समझ लें आप, ये इस टाइप के सवाल होते हैं। अब ये x + 1/x की वैल्यू है 6, तो आप क्या करेंगे, आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे आप, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। अब इसको किस फॉर्मूले से खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो क्या होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो अब यहाँ पर a है x और b है 1/x, तो जहाँ जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर x डाल देंगे, और जहाँ जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर 1/x डाल देंगे। जहाँ पर a है वहाँ पर x और जहाँ पर b है 1/x डालते रहेंगे, ठीक है ना। 6 × 6 = 36 = 36 आ गया। अब यहाँ पर क्या कौन सी कटेंगे, x² आ गया प्लस ये इस x से ये वाला x कट गया, क्योंकि ये 1/x और ये x है, तो मल्टीप्लाई के निशाने की कटिंग हो जाएगी, तो इधर 2 आ गया प्लस 1/x² आ गया। अब यहाँ पे सिंपल नंबर है, 36 के पास चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर बच गया x² + 1/x² = 36 - 2। 36 में से 2 निकल गया, 34 बच गया, 36 में से 2 निकाल देंगे, x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4, x² - 1/x²। अच्छा जी, x² - 1/x² को हम किस फॉर्म में खोलते हैं, x² - 1/x², यानी अगर दोनों तरफ स्क्वायर हैं, माइनस का साइन बीच में है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा x + 1/x और बन जाएगा x - 1/x। x + 1/x की वैल्यू है हमारे पास 6 और x - 1/x की वैल्यू हमारे पास है 2√8, वो लिख दी हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, 6 × 2 = 12 और √8 बच गया, तो ये आपका आंसर है। पार्ट 5 इसका है x4 + 1/x4। अब हमने आ जाना है स्क्वायर के पास और स्क्वायर से बोलना है कि भाई तुम्हारी क्या वैल्यू आई थी, तो स्क्वायर बोलेगा मेरी वैल्यू आई थी x² + 1/x² = 34। अब हम जो x + 1/x था उसकी वैल्यू नहीं लेंगे, अब हम x² + 1/x² की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं और वो 4 बन जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर हम बोथ साइड करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर वाला सिंपल फार्मूला ऐसे ही खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो x² a है और ये 1/x² b है, तो a की जगह पर हम x² लिख देंगे और b की जगह पर 1/x² लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो x4 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2 आ गया, 1/x4 आ गया, ठीक है ना। जगह नहीं थी यहाँ पर, 34 को जब हम स्क्वायर देंगे यानी 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1156 = 1156 आ गया। अब +2 को यहाँ पे इस तरफ भेजेंगे 1156 के पास, तो वो हो जाएगा -2, ठीक है ना। इधर बच गया x4 + 1/x4, तो यहाँ पर 1156 - 2 = 1154 आ जाएगा और x4 + 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी 1154। ये आपका आंसर है। अच्छा जी, 6 पार्ट इसका सो सिंपल, x - 1/x का होल स्क्वायर है। x - 1x की वैल्यू आई थी 2√8, 2√8 का होल स्क्वायर ले लिया, 2 × 2 = 4 आ गया, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, 4 × 8 = 32 और ये आपका आंसर है। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी रैशनल नंबर p and q such that 8 - 3 √2 divided by 4 + 3 √2 is equal to p + q √2। अब यहाँ पे रैशनल नंबर जो है वो हमें मालूम करना है p and q का, सही है ना। p जो है हम ऐसे लिखते हैं p/q, ठीक है ना। इन्होंने इस पोजीशन पे ही आपको सवाल दिया हुआ है, तो जी इसको फाइंड करते हैं, x - 3 √2 / 4 + 3 √2, ठीक है ना। ये इसको हमने उतार लिया।
अब इसको क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर 2 बाई 4 माइनस 3 अंडर 2। इस तरह जब लिख लेंगे उसके बाद इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर 2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इस तरीके से कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें p प्लस क्यू अंडर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है हमने, अब हमने 8 लेना है और 8 के बाद इस वाले वैल्यू को ब्रैकेट में करके लिख देना। जैसे 8 लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर 2 माइनस 3 अंडर 2 और फिर ब्रैकेट में करके 4 माइनस 3 अंडर 2 लिख दिया, ठीक है ना। डिवाइड का निशान लगाया, 4 का होल स्क्वायर ले लिया प्लस माइनस माइनस 3 अंडर 2 का होल स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर 2 इस तरफ चलता रहेगा। अच्छा जी, अब इसको इस तरह करने से क्या मकसद हमारा कि जिस तरह से हम दो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो पहले वाली वैल्यू के बाद दूसरा ब्रैकेट फुल लिख देते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट फुल लिख देते हैं। सेम इस तरीके से हमने इस वाले न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करना है। अब 8 4 ज़ा 32 आ गया, माइनस 8 3 ज़ा 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 4 ज़ा 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 इधर भी है, 3 अंडर रूट 2 इधर भी है, इसका हमने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। डिवाइड का निशान, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू करनी है, देखें 32 ये रहा, ये है 12 अंडर रूट 2, ये है 24 अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आ जाता है, 24 और 12 को प्लस कर देंगे 36 आ गया अंडर रूट 2, यानी कि ये एक फैमिली थी, इसको हमने एक तरफ कर लिया। अच्छा जी, अब ये प्लस आ गया, 3 3 ज़ा 9 रूट से स्क्वायर कैंसिल मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इस तरह चलता रहेगा। 16 माइनस 9 2 ज़ा 18 आ गया। अब 32 माइनस 36 अंडर 2 है प्लस 9 2 ज़ा 18 है, नीचे आ गया 16 माइनस 18 है, बड़ा वाला साइन 18 का है तो माइनस 2 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है। यहाँ पे हमने ये सिंपल नंबर है, यहाँ पे सिंपल नंबर है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, 32 में 18 प्लस क्या 50 आ गया, माइनस 36 अंडर 2 बाय माइनस 2 है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पर वैल्यू इस तरह डिवाइड होती है, जब रैशनलाइज करना होता है तो हमने जब दो वैल्यूज ऊपर आई होती है हमने उसको डिवाइड के साथ जो वैल्यू होता है डिनोमिनेटर के साथ होता है, दोनों को अलग अलग करके लिखना होता है, यानी कि 50 माइनस 2 के साथ डिवाइड की शक्ल में लिख देंगे, माइनस 36 अंडर 2 बाई माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर 2, ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू करें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो माइनस 25 आ गया एक वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस आ रहा है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 18 अंडर 2, ठीक है ना। अब जो है आप समझ गए कि p जो है वो हो गया माइनस 25 और q की वैल्यू आ रही है 18 अंडर 2। अब अंडर 2 तो ऑलरेडी है ना, तो 18, q की वैल्यू 18 है, p की वैल्यू माइनस 25 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा जी, 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सिंपल हमने क्या करना है, जो पावर्स का डिनोमिनेटर है हमने अंदर नंबर को पावर इतनी देनी है जो उसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। 5 5 ज़ा 25 होता है तो 5 पर स्क्वायर आ गया 3/2। 243 को किस वैल्यू से करेंगे, 5 टाइम करें, 243 है, 3 वो वैल्यू है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 81 और 81 3 ज़ा 243, ठीक है ना, 3/5। 16 की वैल्यू 4 टाइम्स कौन सा नंबर करेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 16, तो 2 की पावर 4 आ गई 5/4। 8 है, इसकी पावर क्यूब आनी चाहिए, 2 ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स होगा तो फिर 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ गई 4/3। अब हमने क्या किया है, पावर्स को कैंसिल कर देंगे, अप डाउन में पावर कैंसिल हो जाती है,
4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर बन गई क्यूब, 3 की पावर बन गई क्यूब, डिवाइड बाय 2 की पावर बन गई 5, मल्टीप्लाई 2 की पावर बन गई 4। 5 को 3 टाइम करेंगे, 5 5 25, 25 5 ज़ा 125, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3375 बन गई वैल्यू, 32 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512 वैल्यू बन गई, कट नहीं हो सकेगा और मज़ीद, तो यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट इसका है 54 मल्टीप्लाई, अब रेडिकल के साथ 3 की पावर है, 27 ब्रैकेट में 2x इसकी पावर है, ठीक है। डिवाइड का निशान है, 9 की पावर x प्लस 1 है, प्लस 216 बाहर है ब्रैकेट के और 3 ब्रैकेट के अंदर है, 2x माइनस 1 इसकी पावर है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रेडिकल वाले को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर है 54 मल्टीप्लाई, अब ये 3 है रेडिकल के साथ, रेडिकल की अपनी पावर होती है 1/2, लेकिन रेडिकल के बाहर कोई नंबर होता है तो फिर उसको उसी ही नंबर से रिप्रेजेंट करते, तो ये बन जाएगा 1/3। 27 को कितने टाइम करेंगे कि हमारे पास जो क्यूब की पावर बने, तो वो 3 नंबर है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 की पावर क्यूब बन गई, 2x इसकी पावर थी बाय करके, यानी कि 2x जब इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x हमारे पास पावर है, जब 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा तो 22x बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। 2x बाई 3 बन गया। ये 9 है x प्लस 1 के साथ, अच्छा जी 9, जब यहाँ पर एक 3 मेन नंबर बन गया हमारा, तो हमने इधर भी कोशिश करना है कि हमने वही नंबर लेकर आए जो कि लीस्ट काउंट में चला जाए। तो 9 को हमने क्या करना है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगाए, x प्लस 1 इसकी पावर बन गई। 216 ब्रैकेट के बाहर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 के साथ 2x भी है और -1 भी है, तो हमने 3 के साथ 2x भी लिख दिया और 3 के साथ -1 पावर भी लिख दी, सही ना। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस में था आपके साथ, आपके पास जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में लॉ ऑफ इंडाइसिस और लॉ ऑफ रेडिकल्स बताएं। 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 2x बच गई, डिवाइड बाय 3 की पावर क्या बनेगी, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस है 216, अच्छा जी 216 है, और ये 3 की पावर 2x है, तो 3 की पावर 2x रहने देंगे। अब ये 3 - 1 में, तो ये 3 डिवाइड की शक्ल में चल जाएगा, 216 है, इसको डिवाइड में लिख देंगे। 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2x और प्लस 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है ना। 3 को हमने यहाँ पर पावर्स में डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, तो 72 यहाँ पर कट होकर आ गया, 3 की पावर 2 और x। अच्छा जी बच्चों, अब करना क्या है कि 52 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x है, वो लिख दी हमने। यहाँ पे 3 2x और 3 2x ये रहा, दोनों हम कॉमन करके निकाल लेंगे, ठीक ना। तो 3 2x कॉमन करके निकाल लिया, ब्रैकेट बनाया, 3 के स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 72, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 2x इधर भी है, 3 2x इधर भी है, दोनों हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचा 54 डिवाइड बाय 9 में 72 प्लस क्या 81 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कटिंग करनी है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 18/27 आ गया। अब फिर काट लेंगे हम, तो जी 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, तो 2/3 इसका आंसर है। 3 से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि 3 और फिर माइनस हम कर सकते थे, 3 जो है वो 6 ज़ा 18 आ गया, 3 9 ज़ा 27 आ गया, फिर हम करते 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8/3 इसका है। अब ये रेडिकल का निशान है, रेडिकल का निशान के अंदर है 216 का हो, ये ब्रैकेट है, और 2/3 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 25 है, 1/2 इसकी पावर है, डिनोमिनेटर इसका है 0.04 और -3/2 इसकी पावर है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जी रेडिकल का निशान तो चलता रहेगा, फिलहाल हमने क्या करना है, 216 को हमने कैसे डिवाइड करना है,
कि 216 लंबा नंबर है और हमें नंबर वही लेकर आना है कि 3 पावर बने इसकी। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाता है, तो 8 तो नहीं है, 216 है, तो हमने क्या करना है 216 का डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 लगाया, 2 8 ज़ा 16 आ गया, ठीक है ना। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 सेट बन गए 3 के और 3 ही सेट बन गया 2 का। तो 2 के पर भी क्यूब पावर आ गई, 3 के पर भी क्यूब पावर आ गई, ठीक है ना। और होल में ब्रैकेट में लिख देंगे पावर बाहर 2/3 मल्टीप्लाई, स्क्वायर में आनी चाहिए पावर, क्योंकि 2 से फिर वो कट होगा, तो 5 5 तो 25, 5 पर स्क्वायर लग गया, 1/2 आ गया। डिवाइड का निशान है, सबसे पहले डेसिमल यहाँ से ख़त्म करेंगे, डेसिमल ख़त्म करेंगे, 1 लगाया, 00, ठीक है ना, 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया, 4/100 ये बन गया, -3/2। अब 2 के साथ क्यूब पावर है तो 2/3 इसके साथ भी है, तो ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 के साथ क्यूब की पावर है उसके साथ भी है 2/3 पावर, तो वो हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 स्क्वायर आई थी और ये 1/2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा जी, अब यहाँ पर वही वाली बात है कि माइनस का साइन है, पावर के साथ माइनस का साइन ख़त्म होता है कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह को अगर चेंज कर देते तो 100/4 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा 3/2, ठीक है ना, 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर आ गई स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर बन गई स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 के पर कोई नहीं पावर बची। अच्छा जी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 25 ऐसे आ गया, 3/2 इसकी पावर है। 2 के पर स्क्वायर है, 3 के पर स्क्वायर है, 5 एज इट इज रहेगा, रेडिकल निशान चलता रहेगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, स्क्वायर पावर होनी चाहिए ताकि वो इसके डिनोमिनेटर से कट हो जाए। तो 5 के 25 की 5 होती है, स्क्वायर था 3/2 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पावर बन गई 5 की क्यूब, ठीक है। अब रेडिकल के अंदर ही इसको हमने रखना है। यहाँ पे आप देखें स्क्वायर 2 के साथ भी 3 के साथ भी स्क्वायर है, 5 यहाँ पर है, 5 नीचे भी, 5 को हमने क्या करना है पावर को नीचे भेज देना है, सही ना। तो 5 की पावर जब चलिए तो वो -1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बच गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बाय 5, 3 - 1, 2 की स्क्वायर पावर 3 की स्क्वायर पावर 5 की पावर बन गई 2। रेडिकल के निशान से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 2 × 3 बाय 5 = 6/5, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है जी बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 4 पार्ट है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब अगर आप इसको देखें ना बच्चों, तो इसकी अरेंजमेंट ऐसी है जैसे क्यूब वाले फार्मूले की होती है कि a³ + b³ होता है = a + b, यानी कि सिंपल a + b होता है, फिर उसी का स्क्वायर होता है, माइनस a भी होता है प्लस b स्क्वायर। यानी अगर हम इसका स्क्वायर लेना, a का स्क्वायर लें तो ये आएगा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर आपको पता है ना, स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अच्छा जी, और अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4/3, ठीक है ना। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है, ये क्यूब वाले फॉर्मूले की अरेंजमेंट है। तो इसको हमने इसी वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, यानी इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो जी स्टार्ट करते हैं, a 1/3 प्लस b 2/3, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट किया और हमने होल स्क्वायर लगाया, माइनस ए बी की जगह छोड़ी, प्लस b के लिए स्क्वायर बनाया। अब a की वैल्यू 1/a पावर 1/3, तो इसका स्क्वायर, माइनस a है 1/3, b है 2/3 प्लस b है 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, जब ये ओपन होकर सेम यही वैल्यू बन रही है तो इसको हमने क्या करना है, वापस से शट डाउन कर देना इस फॉर्मूले को। तो कैसे करेंगे कि हम लिख देंगे a 1/3 का होल क्यूब प्लस b 2/3 का होल क्यूब, सही है ना। इस तरीके से ये फार्मूला बंद हो जाएगा, जैसे ये ओपन हुआ था। अगर इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा a की पावर 1 थी जो हम लिखते नहीं है, प्लस b की पावर स्क्वायर आ गई, और ये आपका आंसर है। अच्छा, जो कल की वीडियो में जो है वो पार्ट
जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना पार्ट 4, ये मैं करवाना भूल गई थी आप लोगों को, तो जी इसको कर लेते हैं। और इसके लिए वही है, रेडिकल का है 7 पावर है, x 14 है, 4 y की पावर 21 है, z की पावर 35 है, नीचे डिवाइड में 4 की पावर 14 है, z की पावर 7 है। रेडिकल 7 का मतलब है 1/7 पावर। तो x 14 y की पावर है 21, नीचे से वैल्यू चली गई ऊपर तो ये बन गया -14, z की पावर है 35, नीचे से पावर गई -7 हो गया और ब्रैकेट बन गया 1/7 हो गया। रेडिकल को ख़त्म किया। अब x के साथ भी 14 है, मल्टीप्लाई 1/7 आ गया, y के साथ है 21 में से 14 निकला 7 बच गया, मल्टीप्लाई 1/7 आ गया, z की पावर है 35 में 7 निकल गया 28 बच गया, मल्टीप्लाई 1/7 आ गया। 7 मतलब 7 7 2 14, तो x की पावर स्क्वायर बन गई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, y बच गया 4 मतलब 4 सॉरी 7 मतलब 7 4 28, तो z की पावर 4 बन गई और ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।